अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सब हज़रात बुलंद आवाज़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। रब क़ुद्दूस का लाख लाख फ़ज़्ल व एहसान। ज़िंदगी की ये शाम ताजदार सदाक़त खलीफ़ा बिला फ़ासिल खलीफ़ा अव्वल अफ़दलुल बशर बादज़ अम्बिया अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बतों के नाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मालिक अर्ज़ व समा हमारी हाज़री बारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीमुशान ताजदार सदाक़त कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं तमाम मुंतज़िमीन हज़रात को मुबारकबाद पेश करूँगा। जिन अहबाब ने जिस भी अंदाज़ में इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में मुआवनत की, अल्लाह ताला जज़ाए दारैन अता फ़रमाए और जज़ाए कसीर अता फ़रमाए। सूफ़ी बासफ़ा मुजाहिद अहले सुन्नत बुज़ुर्गवार जनाब ग़ुलाम यासीन फैज़ी साहिब का शुक्रिया, आपने मोहब्बत से याद किया। अल्लाह पाक ने हाज़री का शर्फ़ बख्शा। अल्लाह पाक हमारी इस हाज़री का सदका हमारे ईमानों को सलामती नसीब फरमाए। थोड़ा और काम कराएं, बाकी सेट। सामिन मोहतरम, चूँकि मेरे बाद भी आपने खूबसूरत गुफ्तगू समात करनी है, तो इसलिए अपनी मुख्तसर हाज़री में मैं हज़रत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो को कुरान और हदीस की रोशनी और तालीमात में चलते हुए खराज अकीदत पेश करूँगा। लेकिन इससे कबल ये बताना और बावर कराना ज़रूरी समझता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात का ये ख़ासा है, ज़ाते खुदाबंदी हज़रात अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम इमामुल अंबिया नबी करीम अलैहिस्सलाम तमाम आका करीम की आले पाक अहले बैत अतहार और जुमला सहाबा किराम सहाबियात रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और तमाम जलीलुल क़दर औलिया किराम अहले सुन्नत का कोई फ़र्द जब भी तकरीर या तहरीर की सूरत में कुछ अल्फाज पेश करेगा तो इन हस्तियों में से आप किसी का गिला नहीं सुनेंगे, जिसकी भी सुनेंगे अहले सुन्नत की ज़बान से शान ही सुनेंगे। ये अहले सुन्नत का ख़ासा है। अल्लाह ताला की उलूहियत के कायल, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के कायल,
सहाबा किराम की इज़्ज़तों के कायल, अहले बैत की तहारत के कायल और औलिया किराम के मकाम व मर्तबा के कायल। कोई कहाँ डगमगाया, कोई कहाँ डगमगाया। कोई आका नबी करीम की असहाब की इज़्ज़त व मर्तबत को समझ ना पाया और डगमगा गया। कोई आका करीम की आल के मर्तबे और मकाम को समझ ना पाया और डगमगा गया। कोई इमामुल अंबिया नबी करीम की इज़्ज़तों से नाआशना हुआ और डगमगा गया। अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत व जमात जिस हवाले से भी हमें हमारे अकाबरीन ने तहकीक करके मसलक और अकीदा दिया है, या कुरान की रोशनी है या आका करीम के फरमान की रोशनी है। किसी के हिस्से में अकाबरीन का, उनके बड़ों का अकीदा आया, किसी के हिस्से में तारीख़ का अकीदा आया। हमारे हिस्से के अंदर ना ख्वाबों की ताबीर है और ना तारीख़ की बात है। हमारे पास अल्लाह के कुरान की बात है, मुस्तफ़ा की हदीस की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक वाहदहू ला शरीक है, इज़्ज़तों वाला है, अज़मतों वाला है, कादिर करीम है, राज़िक है, मालिक है, कुल कायनात का बनाने वाला है, तमाम कायनात का निज़ाम चलाने वाला है। बंदा बंदा उसका मोहताज है। छोटों को देने वाला भी वही है और बड़ों को अता करने वाला भी वही है। ज़मीन का मालिक भी वही है, आसमां का खालिक भी वही है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वाहदहू ला शरीक है। अंबिया किराम, रसूल इज़ाम, नुफूस कुदसिया खुदावन ताला के वो चुने हुए बंदगाने खुदा हैं, जिनको अल्लाह पाक ने नबूवत और रिसालत के लिए चुन लिया। और कुल मखलूक के अंदर, ज़मीन व आसमान के अंदर अंबिया किराम और रसूलों को अल्लाह ने शान अता फरमाई। और उन सब में जो सबसे ऊंचा मर्तबा दिया वो आपके और मेरे आका करीम को अता फरमाया। महबूब खुदा हैं, सैयदुल अंबिया हैं, इमामुर रसूल हैं, ताजदारे ख़त्मे नबूवत हैं। हर एक के बाद कोई न कोई आते रहे। मेरे आका जब आए तो अब क़यामत आ सकती है, कोई नया नबी आ सकता नहीं है। आप महबूब खुदा हैं, आप अल्लाह पाक के हबीब हैं, इमामुल अंबिया हैं। ये अक़ीदा है अहले सुन्नत व जमात का। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की निस्बतों ने बड़ी इज़्ज़तें दी हैं ख़ानदान नबूवत को। रसूल का ख़ानदान बड़ा ख़ानदान है। कायनात में कोई ख़ानदान न छोटा है न बड़ा है, सिर्फ तारुफ के लिए ख़ानदान है, वरना किसी ख़ानदान को, किसी ख़ानदान पे फजीलत नहीं है। लेकिन अगर ख़ानदानी फजीलत दुनिया के अंदर किसी को दी गई है तो मेरे मुस्तफ़ा के ख़ानदान को दी गई है। कोई खून मोहतरम नहीं है दूसरे खून से, लेकिन खूनी हवाले से अगर अल्लाह ने किसी खून को इज्जत दी है तो खून रसूल है। कोई आल होने में किसी बड़े बाप का जिक्र नहीं कर सकते। हम फलां के बेटे, हम फलां के बेटे। अगर आल में अल्लाह पाक ने इज्जत दी है तो आले मोहम्मद, आले मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। और जिसको भी निस्बतें हैं दरबारे रिसालत माप अलैहिस्सलाम से, दाएं से बाएं से, मुख्तलिफ अहवाल से, सैयद कायनात खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती हैं कि जिनको मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने जिगर का टुकड़ा करार दिया है। आका करीम की 4 शहजादियां हैं और इन चारों शहजादियों जैसी कायनात में कोई शहजादी नहीं है। मेरे आका करीम के शहजादों जैसा कायनात में कोई शहजादा नहीं है। अल्लाह अकबर। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लिहाजा हसनैन करीमैन के गुलामों के कदमों से लगे हुए जूतों की खाक के जर्रे इन गुलामों को नसीब हो जाए तो आंखों का सुरमा बनाना अपना एजाज समझते हैं।
जिनके बच्चों की ये शान है, उनकी अम्मा जी का मकाम क्या होगा, और बाबा जान मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा का मकाम और मर्तबा क्या होगा। अब सुनिएगा, मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ ने कहा कि सहाबा को माना तो हमने माना, और सहाबा का बयान किया तो हमने किया। एक तबके ने कहा आले नबी को माना तो हमने माना, और आले नबी का बयान किया तो हमने किया। हमने कहा ना ना ना, तुमने सहाबा को ऐसे माना जैसे मानना था, ना तुमने आले नबी को ऐसे माना जैसे मानना था। अगर सहाबा और अहले बैत को सही मानों में माना है तो या रसूल अल्लाह कहने वाले आले सुन्नत ने माना है। लिहाजा जब आले नबी की बात आए तो खुल के बयान करते हैं और बताते हैं, लोगों तारीख उठाने की क्या ज़रूरत है, आले बैत की शान के लिए अल्लाह का कुरान काफ़ी है, मुस्तफ़ा का फरमान काफ़ी है। और जब मेरे आका के असहाब की बात आए तो हम यही कहते हैं, तारीख के टुकड़ों पे पलने वालों, हम कोई तारीख का झूठा वर्क लेके आका के सहाबा की तरफ पुष्ट नहीं करेंगे। तेरी तारीख बाद में है, कुरान पहले है, मुस्तफ़ा का फरमान पहले है। दलील कुरान है, हुज्जत हदीस मुस्तफ़ा है। जब कुरान उनकी शान बोले, जब आका करीम सहाबा के मर्तबे बयान करें, तो फिर तारीख कहाँ से आ गई। तारीख वो लेंगे जो कुरान से ना टकराए, हदीस के ना टकराए, सलफ सालेहीन अकायद व नजरियात से ना टकराए, उस तारीख को लिया जाएगा जो तारीख बयान की जा रही हो और आका के सहाबा किराम का मकाम दबाया जा रहा हो। वो तारीख फाड़ देने के काबिल है, क्योंकि तेरी तारीख झूठी हो सकती है, मोहम्मद के सहाबा में ऐब नहीं हो सकता। जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। आइए दोस्तों, मैं चंद अल्फाज बारगाह सिद्दीकियत के अंदर पेश करने जा रहा हूं। अल्लाह करीम ने फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो सच्चाई यानी दीन लेकर आए, वसद्दक़ बिही, और वो जिसने उनकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही तक़वे वाले हैं, परहेज़गारी वाले हैं। तक़वे का ताल्लुक दिल के साथ है और अल्लाह गवाही दे रहा है, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये तक़वे वाले हैं। कौन हैं? सच्चाई लाने वाले। और कौन हैं? सच्चाई की तस्दीक करने वाले। तमाम मुफस्सिरीन किराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सच्चाई लाने वाले से मुराद आका करीम की ज़ात है, और सच्चाई की तस्दीक करने वाले की ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। तो मेरे रब ने फरमाया, लोगों तुमने मक्के में देखा है मेरे महबूब तुम्हारे पास ईमान और इस्लाम की दावत लाए हैं, और देखा है कोई लक्कड़ उठाए खड़ा था, कोई पत्थर तोले खड़ा था, कोई गालियां बोले खड़ा था। अगर उस दौर में आका का दामन थाम के मेरे नबी पाक के साथ खड़े हुए हैं, वसद्दक़ बिही, तो वो सिद्दीक हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, सच्चाई लाने वाले मेरे आका हैं, तस्दीक करने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। फरमाया, ए लोगों, ये दोनों तकवे वाले हैं। ये शान सिद्दीकियत है कि कुरान में मेरे आका का तकवा और अबू बकर का तकवा, दोनों का जिक्र अल्लाह पाक ने यकजा कर दिया है। ये दोनों तकवा वाले हैं। ये कुरान शान सिद्दीक़ अकबर पे गवाही दे रहा है। बड़े मुख्तसर अंदाज में मैं कुरान की बात करने जा रहा हूँ। रब्बुल जलाल ने फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार, दो थे गार में थे, उन दो में से दूसरा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब नबी पाक अपने सहाबी से फरमा रहे थे। आका करीम ने सहाबी से फरमाया, गार में कितने थे? बोलो बोलो कितने थे? दो थे। अल्लाह पाक फरमाता है, नबी पाक ले साहिब ही अपने सहाबी के साथ थे, और सहाबी से मुराद सिद्दीक़ अकबर हैं।
आपने हुज़रत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, ला तहज़न, परेशान नहीं होना, इन्नल्लाह माना, ए अबू बकर अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह मैया, अल्लाह मेरे साथ है, माना अल्लाह हम दोनों के साथ है। तो मेरे आका करीम बता रहे हैं, लोगो इन्नल्लाह माना, अल्लाह पाक मोहम्मद पाक के भी साथ है और अल्लाह पाक सिद्दीक़ अकबर के भी साथ है। अब इस माना का मतलब क्या है? यानी अल्लाह हमारी हिमायत में है, तो अल्लाह पाक हुजूर की भी हिमायत में है और अल्लाह पाक अबू बकर सिद्दीक की हिमायत के अंदर भी है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अब अल्लाह किसके साथ है? अबू बकर सिद्दीक के साथ है। तो जो सिद्दीक अकबर के साथ है वो अल्लाह की हिमायत में है, जो अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ है वो अल्लाह पाक की मुखालफत में है। क्योंकि मेरे आका ने बता दिया, लोगों अल्लाह पाक तो अबू बकर सिद्दीक की हिमायत का ऐलान कर रहा है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। मैं कुरान पाक की चंद आयात से तिलावत करके बात सौखी करना चाहता हूँ। एक और आयत मुबारक सुन लीजिए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक सरे राह गुजरते हैं, हजरत बिलाल हबशी पर अजाब हो रहा था, तकलीफ़ें दी जा रही थी, जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा था। आपने फरमाया, उमैया कीमत ले ले, आज़ाद कर दे। कीमत मांगी, फरमाया दूंगा, उसने 2 गुना कर दी। फरमाया दूंगा, उसने 4 गुना कर दी। फरमाया दूंगा, 10 गुना कीमत मांगी। फरमाया उमैया आज तू जितना रेट बढ़ाता जाएगा अबू बकर बिलाल का सौदा लगाता जाएगा। उसने कहा 10 गुना कीमत भी लूंगा, चिट्टा गोरा गुलाम भी लूंगा। गुलाम भी दे दिया, कीमत भी दे दी। हजरत बिलाल को आज़ाद कराया, आका करीम के कदमों में पेश कर दिया। मेरे आका करीम ने फरमाया, अबू बकर बिलाल को ख़रीदा, हमारा पैसा भी शामिल कर देता बिलाल की ख़रीदारी में। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरा माल भी आपका है, मेरी जान भी आपकी है, सब कुछ आपके कदमों पे निछावर है। अब जब अबू बकर सिद्दीक ने इतना महंगा सौदा किया तो मक्के वालों ने शोर मचाया कि अबू बकर ने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इतना रेट क्यों बढ़ाया। अब कहने वालों में से एक शख्स ने कहा कि हमें तो यूं लगता है हजरत बिलाल ने अबू बकर सिद्दीक पर कोई एहसान किया था, आज हजरत अबू बकर एहसान का बदला दे रहे हैं। अबू बकर पर एहसान था और आज अबू बकर सिद्दीक ने इतनी बड़ी कीमत देकर एहसान का बदला दिया है। ये एतराज़ कर रहे थे मक्के के काफिर। मेरे अल्लाह ने कुरान में जवाब अता फरमाया। अब तवज्जो पूरी देना। मक्के के काफिरों ने कहा बिलाल का कोई एहसान होगा, अबू बकर ने उसका बदला दिया होगा। मेरे रब ने फरमाया ऐसा नहीं है। वसयुजन्नबुहल अत्का, जहन्नम से बहुत दूर रखा जाएगा। अत्का, सबसे बड़े परहेजगार अबू बकर को हम जहन्नम से दूर रखेंगे। अबू बकर सबसे बड़ा परहेजगार है। अत्का, सबसे बड़ा परहेजगार उम्मत मुहम्मदी का जो सबसे बड़ा परहेजगार है, फरमाया सिद्दीक अकबर को बना दिया है। अब आगे सुनिए, अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, अबू बकर माल एहसान चुकाने के लिए नहीं बल्कि तज़किया हासिल करने के लिए माल खर्च कर रहे हैं। वमाल अहदिन इंदहू मिन नेमतिन तुजज़ा, दुनिया में कोई है जिसने अबू बकर पे एहसान किया हो? जरा सुबहान अल्लाह बोलिए। अल्लाह करीम फरमाता है वमाल अहदिन इंदहू मिन नेमतिन तुजज़ा, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो अबू बकर पे एहसान करने वाला हो और अबू बकर उसका बदला दे रहा हो। अगर अबू बकर सिद्दीक पर एहसान किया है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया है और कोई नहीं है। वमाल अहदिन इंदहू मिन नेमतिन तुजज़ा, तवज्जो इधर रखिए। दुनिया में कोई है
जिसने अबू बकर सिद्दीक पे एहसान किया हो, फरमाया अबू बकर एहसान के बदले नहीं दे रहा, इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, अबू बकर तो अपने रब को राजी करना चाहता है, वला सौफ यरदा, महबूब अबू बकर सिद्दीक को खबर दे दो अन करीब अबू बकर को रब राजी करने वाला है। ये शान सिद्दीक़ अकबर है, वला सौफ यरदा, अन करीब अबू बकर को खुश किया जाएगा, राजी किया जाएगा। अल्लाह करीम ने यहाँ पे फरमाया अबू बकर एहसान नहीं उतार रहा, बल्कि ये तो रब को राजी कर रहा है और अल्लाह पाक अन करीब अबू बकर सिद्दीक़ को राजी करेगा। यहाँ पर एक लफ्ज है, अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं है। मेरे आका करीम की हदीस सुनिए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, लोगों दीन के मामला में मुझ पर जिसने जो एहसान किया मैंने उसका बदला चुका दिया है, लेकिन अबू बकर के इस्लाम पर इतने एहसानात हैं कि इनका बदला दुनिया में नहीं बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक खुद अता फरमाने वाला है। जिंदाबाद। दोस्तों, जो कि थोड़े वक्त में मैंने मौजू को समेटना है इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रहा और बड़ी बड़ी जो है इख्तिसार के साथ मैं अपना मुद्दा पेश कर रहा हूं। जरा ऊंचा बोलिएगा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर व कबीरा। दोस्तों, जिसको बुलंद किया गया मेरे आका की निस्बतों की वजह से बुलंद किया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह पाक ने निस्बतों की बहार अता फरमाई है। ज़रा सुनो तो सही, मेरे आका करीम के ऐलान नबूवत से पहले अगर मक्का पाक की धरती पर मुस्तफ़ा करीम का सबसे करीबी दोस्त और गहरा दोस्त अगर मुर्रिखीन ने लिखा है तो नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का लिखा है। अगर ईमान लाते हुए शाम में ख्वाब देखा और चलते चलते मक्का में पहुंचे और मेरे आका नबी करीम ने फरमाया अबू बकर ईमान ले आओ, या रसूल अल्लाह ईमान तो लाने आया हूं, लेकिन लोग पूछेंगे क्या देखकर ईमान लाए, तो कोई एक निशानी तो दे दें। मेरे आका करीम ने फरमाया अबू बकर शाम में ख्वाब भी देखते हो, मक्के में निशानियां भी मांगते हो। हाथों में हाथ दिया, कलमा पढ़ा, मुसलमान ले आए। जब सारा मक्का मुखालफत में खड़ा था उस वक्त मर्दों में जो सबसे पहले मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हैं उस नाम को हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम दिया जाता है। ये रोले मत डाला करो, ये झगड़े मत किया करो, ईमान पहले वो लाए या वो लाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने मसला हल कर दिया है, फरमाया पहले ईमान कौन लाए? आपने फरमाया सुनो, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हस्ती का नाम हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा है। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले का नाम हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा है। और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले का नाम हजरत जैद बिन हारसा है। और मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। जब मक्के वाले हाथों में हथियार लेकर मेरे आका करीम की मुखालफत पे खड़े थे, साथ खड़े होने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। मक्के के चौक पर सबसे पहले मेरे आका के साथ खड़े होके एलानिया लोगों को उलूहियत की दावत देने वाले, तौहीद की दावत देने वाले हजरत सिद्दीक अकबर हैं। लोगों ने इतना मारा कि समझा मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। घर वाले उठा कर ले गए। जब होश आया सर से पांव तक जख्मी थे। अबू बकर क्या हाल है? फरमाया मेरे साथ मेरे आका थे, मुझे छोड़ो, मुझे बताओ मेरे प्यारे आका का क्या हाल है। अबू बकर दूध पी लो। फरमाया न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक आका का दीदार नहीं होगा। उठ नहीं सकते थे, पांव पे चल नहीं सकते थे, इतने जख्मी थे। दो आदमियों ने कांधों का सहारा दिया। अबू बकर जख्मों से चूर हैं। चलते चलते दरबार मुस्तफी में जाते हैं, इजाजत मिलती है, अंदर दाखिल होते हैं। मेरे आका को देखा कि आपका चेहरा सलामत है, आपका वजूद सलामत है, तो खून बहते चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम है आप सलामत हैं, अबू बकर की कायनात सलामत है।
फ़क़्तुलूहु फ़क़्तुलूहु। हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों बताइए वो कौन सा मकाम है जहां पर अबू बकर सिद्दीक मेरे आका के साथ खड़े हुए नजर नहीं आए हैं? अरे वो कौन सी जगह है जहां अबू बकर मेरे आका की मैयत में नजर नहीं आते हैं? हमने मक्के में देखा अबू बकर सिद्दीक साथ नजर आए, हमने मदीने में देखा सिद्दीक अकबर साथ नजर आए, हमने हिजरत की राहों में देखा अबू बकर साथ नजर आए, हमने गारे सौर में देखा अबू बकर सिद्दीक साथ नजर आए, हमने बदर में देखा, हुनैन के अंदर देखा, उहद के अंदर देखा, खंदक के अंदर देखा, जहां जहां देखा अबू बकर मुस्तफा के साथ नजर आए। और कहां है जहां अबू बकर का माल खर्च नहीं हुआ? अरे पहले दिन से लेकर मस्जिद नबवी की जमीन की खरीदारी से लेकर आखिरी दम तक जहां जहां देखते हैं सबसे पहले सिद्दीक अकबर का माल नजर आता है। अरे कहां है जहां अबू बकर सिद्दीक मेरे मुस्तफा के साथ मौजूद नहीं है? और सुनिएगा मेरे आका नबी करीम ने सरे अर्श भी अगर आवाज सुनी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज सुनी है। और ऐसी मैयत अता फरमाई है कि गार में भी अबू बकर साथ रहे हैं और कयामत तक मजार में भी हजरत अबू बकर मुस्तफा के साथ सोए हुए हैं। ये मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी फजीलतें और फ़ज़ाइल व मनाक़िब आप बात के अंदर भी सुनेंगे। मैं थोड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन के हवाले से कुछ गुजारिश कर दूं कि ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को मकाम और मर्तबा अल्लाह करीम ने क्या अता फरमाया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के ये तरबियत याफ्ता हैं और हुजूर के साथ रहते रहते आका करीम से तालीम और तरबियत हासिल करते करते हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़ाहिर को भी अल्लाह पाक ने बहुत उजला कर दिया और बातिन को भी अल्लाह पाक ने बहुत उजला कर दिया। और हुजूर की उम्मत में ये वो फ़र्द हैं कि मेरे आका ने अपनी ज़ाहिरी हयात में जब भी मुसल्ला अता फरमाया है हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया है। और जब कूफा वालों ने पूछा कि ए अली हमने तो सुना है कि मुसल्ला आपका था और अबू बकर सिद्दीक ने ले लिया, आपने फरमाया तुमने झूठ सुना है, बखुदा कई बार ऐसा हुआ कि मैं मौजूद होता था और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अगर नमाज पढ़ाने का हुक्म देते थे तो मुझे नहीं देते थे, अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाते थे। और दोस्ताने गिरामी हजरत मौला अली शेर खुदा जब शाम पहुंचे तो आपने एक आवाज़ सुनी, लोग कहते थे हजरत अबू बकर उमर का मर्तबा थोड़ा है और हजरत अली पाक का मर्तबा बड़ा है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत नकल की है कि हजरत मौला अली शेर खुदा ने कूफा के अंदर ये ऐलान करवा दिया, शाम में ऐलान करवा दिया, खबरदार अगर कोई अली को अबू बकर उमर से अफजल कहेगा तो अली पाक उसको 40 कोड़ों की सजा देगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको बड़ा मर्तबा अता कर दिया है। जब हजरत अली पाक से कूफा वालों ने पूछा ए अली हमने सुना है खिलाफत तो आपका हक था, हजरत अबू बकर ने ले ली फिर भी आपका हक था, हजरत उमर पाक ने ले ली फिर भी आपका हक था, हजरत उस्मान ने ले ली। फरमाया ना ना तुमने गलत सुना है, सुनो सुनो बड़ी तवज्जो दीजिएगा, ऊंचा बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं यहां पर सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक का तस्करा करूंगा ताकि बात तूल ना पकड़े। आपने फरमाया कि ज़ाहिरी हयात में अल्लाह के नबी ने जब भी मुसल्ला इमामत दिया है हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया है और हुजूर ने अपने आखिरी 3 अय्याम के अंदर मुसल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया। हफ्ते का दिन भी अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई, इतवार का दिन भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाजें पढ़ाई। और हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी का जो आखिरी दिन था, तवज्जो पूरी देना, पीर का दिन था, उस दिन भी फजर की नमाज के लिए रसूलुल्लाह अलालत के साथ जब मस्जिद में आए आपने बैठकर नमाज पढ़ी है और नमाज फजर हुजूर ने बैठकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे अदा फरमाई है। फरमाया हुजूर की मौजूदगी में
हजरत अबू बकर को मुसल्ला दिया गया है। तो जब आका करीम ने पर्दा फरमाया तो हमारा फैसला यही था कि जिस अबू बकर को नबी पाक ने हमारे दीन का इमाम बनाया है, हमने उसकी बैत करके अपनी दुनिया का भी इमाम मान लिया है। अबू बकर, अबू बकर। मेरे भाइयों, कुछ बातें होती हैं जो इंसान गहराइयों में जाता है, नुक्ते देता है और फिर दिल और दिमाग खोलता है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, एक आम बात कर रहा हूं। पूरी तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। 25 साल इन असहाबे सलासा ने, खुलफाए सलासा ने खिलाफत की है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हुम 25 साल मस्जिद नबवी के अंदर इन्होंने मसनद खिलाफत पर बरजमान हुए हैं और जो खलीफा वक्त होता है वही मस्जिद नबवी का इमाम होता है। 25 साल इन तीनों ने मुसल्ले रसूल पर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाई है और 25 साल हजरत मौला अली ने इन तीनों के पीछे नमाजें अदा फरमाई हैं। बताओ, क्या किसी फासिक के पीछे नमाज हो सकती है? किसी फाजर के पीछे नमाज हो सकती है? किसी गलत अकीदे वाले के सामने, जालिम के पीछे नमाज हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। हजरत अली पाक 25 साल नमाजें पढ़ते रहे हैं। मौला अली की नमाज का पता है, जब नमाज असर कदा हुई है, सूरज उल्टे पांव पलटता है, मौला अली की नमाज कदा नहीं होती, क्योंकि ये अली हैं, शेर खुदा हैं, हैदर करार हैं, असदुल्लाहिल गालिब हैं। इनकी नमाज कदा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। जिस अली की एक नमाज के लिए सूरज वापस पलटता है, अली की नमाज कदा नहीं होती, तो क्या कहोगे? मस्जिद नबवी में मौला अली ने 25 साल इनके पीछे नमाजें पढ़ के नमाजों को जाया किया है? नहीं, जाया नहीं किया है, बल्कि मौला अली ने इनके पीछे नमाजें पढ़कर बता दिया है, खबरदार किसी के वसवसे में मत आना। अब हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इन तीनों को मौला अली ने इमाम माना है। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मसनद खिलाफत पे बरजमान होते हैं, दोस्तों एक इंतशार फैला, एक आग लग गई, चारों तरफ से फितनों की भरमार पैदा हो गई। कुछ लोगों ने दीन छोड़ दिया, मुर्तद हो गए। कुछ ने कहा हम नमाज पढ़ेंगे, हम ज़कात नहीं देंगे। कुछ लोगों ने कहा हम नमाज पढ़ेंगे, हम जिहाद नहीं करेंगे। तरह तरह के फितने उठने लगे। इन्हीं फितनों में एक बड़ा फितना जो ख़त्म नबूवत के खिलाफ उठा हुआ था, मुसलमा कज़्ज़ाब की सूरत में, जो आका करीम की ख़त्म नबूवत का डाकू था और नबूवत का दावेदार था। एक फितना वो भी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा गया, हजरत उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु की मैयत में जो ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन के खिलाफ रसूलुल्लाह ने लश्कर तैयार किया है, आप वो लश्कर अभी रोक लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो फितने पपा हुए हैं, कोई ज़कात का मुनकिर है, कोई कलमे का मुनकिर है, कोई दीन का मुनकिर है, कोई जिहाद का मुनकिर है, ये मदीने पे चढ़ दौड़ेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि हम शिकस्त खोरदा हो जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुन लो नबी पाक के सहाबा, ये मुशावरत के बाद आपने हतमी फैसला दिया। फरमाया सुन लो, अगर मुझे मालूम हो कि ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन की तरफ उनकी गर्दनें उड़ाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, फनाफिन्नार करने के लिए जो लश्कर रसूलुल्लाह ने तैयार किया था, उसके जाने की वजह से अगर मुझे खबर हो जाए कि यहाँ पर मदीने पे चढ़ाई होगी, हमें लोग काट डालेंगे, हमें टुकड़े कर देंगे, हमारे गोश्त परिंदे खाएंगे, चीलें खाएंगी, वल्लाह बखुदा मुझे टुकड़े हो जाना गवारे है, शहीद हो जाना गवारे है, मुझे चीलों का नवाला तर बन जाना गवारा है, लेकिन मैं वो लश्कर नहीं रोकूंगा जो मुस्तफ़ा ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए तैयार किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। वो लश्कर जब वहां पहुंचता है, मैं यहां पे पूरी सीरत बयान करूं, इस तरफ नहीं जाना चाहता। वो लश्कर जब वहां पे पहुंचता है तो लश्कर को कामयाबी नहीं हुई। जब ये खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिली, फरमाया और लश्कर भेजो, तब तक वापस मत आना जब तक मुसलमान कज़्ज़ाब नबूवत के दावेदार की गर्दन ना काट दी जाए। और लश्कर भेजा, फिर खबर मिली अभी कामयाबी नहीं है। फरमाया अल्लाह की तलवारों में से तलवार हजरत खालिद बिन वलीद को ले जाओ, ये कामयाब लौटेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद की मैयत के अंदर तीसरा लश्कर रवाना होता है और यमामा में जाके हमला आवर होते हैं। गर्दनें कटती हैं, मूली और गाजर की तरह लोगों की गर्दनों को तन से जुदा किया जाता है। लाशों के ढेर लगे पड़े थे, मुसलमान कज़्ज़ाब की गर्दन को उड़ा दिया गया। 40,000 खत्मे नबूवत के मुनकिरीन को कत्ल किया गया। 1200 सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश किया। तारे खत्मे नबूवत के नारे बुलंद हो रहे थे और उसवे सिद्दीकी क़यामत तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को पैगाम दे रहा था कि लोगों, नमाज पढ़ना पढ़ाना भी सुन्नत सिद्दीकी है, दीन पढ़ना पढ़ाना भी सुन्नत सिद्दीकी है, खिलाफत का तख्त संभालना भी सुन्नत सिद्दीकी है। लेकिन खत्मे नबूवत के गद्दारों की गर्दनें उड़ाकर दम लेना, यह भी उस्वे सिद्दीक अकबर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनिए, पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनिए। हम मुसलमान हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, ला युमिनु अहदुकुम इला आखिरिही। इसके तहत माल, औलाद, माँ बाप, जान से बढ़कर नबी पाक की मोहब्बत का दिल में होना मर्द मोमिन के लिए ज़रूरी है। नबी के इश्क में कमी है तो हमारे ईमान में कमी है, और ये इश्क रसूल का तकाज़ा है कि बात मुस्तफ़ा की नामूस की हो या बात आका करीम की इज़्ज़त व तौक़ीर और ख़त्म नबूवत की हो। जान जाती है तो दे दो, माल लुटता है तो लुटा दो, नस्लें कुर्बान होती हैं तो कुर्बान कर दो, पूरी कायनात लुटानी पड़ जाए तो लुटा देना। लेकिन ईमान का तकाज़ा ये है, कायनात बाद में है, मुस्तफ़ा की ज़ात पहले है। दोस्तों, आज यहूदी भी जानता है, आज अंग्रेज जानता है, आज हर इस्लाम दुश्मन ताकत इस बात से आशना है कि मुसलमानों की शारक इश्क मुस्तफ़ा है, मुसलमानों की रूह रवां मोहब्बत मुस्तफ़ा है। उसको नहीं डर हमारे किसी भी अमल से। अगर वो डरता है तो हमारे सीनों में जो इश्क रसूल का जज्बा है इसी से डरता है। ये कार्टून क्यों बनाए जाते हैं, ये खाके बेहुदा और गुस्ताखाना क्यों बनाए जाते हैं, ये फिल्में क्यों बनाई जाती हैं, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की अहानतें क्यों की जाती हैं, ये अपनी गोद में पलने वाले नापाक नुत्फों से ख़त्म नबूवत पे डाके क्यों डलवाए जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के खिलाफ नित नए मुनकिरीन ख़त्म नबूवत से नबूवत के दावे क्यों कराए जाते हैं। इनका एक ही मकसद है कि दिल की कोठरी से नबी पाक का नाम मिटाना चाहते हैं, हमारे बदन से हमारी रूह खींचना चाहते हैं, हमारे ईमान की दुनिया को खोखला करना चाहते हैं, हमारे सीनों में अंधेरे पैदा करना चाहते हैं। लेकिन वो नहीं जानते ये बात कि हमें जो माँ ने खुट्टी दी है, हमें जो उलमा ने सबक सिखाया है, हमें जो इश्क वालों ने, इल्म वालों ने अकीदा पढ़ाया है, और इस सोई हुई कौम के अंदर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक जो नई रूह पैदा की है, मुर्दा दिलों को
जिला दिया है, सोई हुई रूहों को बेदार कर दिया है। एक आवाज दबाने के लिए कितने जुल्म किए गए, एक मुमताज कादरी की आवाज दबाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, फैजाबाद में लब्बैक की सदाओं को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन जब वो मर्दे कलंदर चला तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग लाहौर में शामिल हुए और पूरे पाकिस्तान में बाबा 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 की सदा आ रही थी। और वो मर्दे मुजाहिद बता रहा था कि तुम सीनों से नबी का इश्क निकालने पे काम कर रहे हो, मुस्तफा के दीवाने सीनों में इश्क रसूल के भांबड़ मचाने पे काम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह। दोस्तों, उनको खबर नहीं है, उनको खबर नहीं है ये वलवले आसमां को छू रहे हैं। अगर कल तक दुनिया में अंधेरा था, पाकिस्तान में अंधेरा था भी, तो उस मर्दे कलंदर ने ऐसा उजाला दिया है कि मां की गोद में दूध पीछे बच्चे भी अपनी तोतली जबान में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे हैं। अरे बच्चे तोतली जबान में ताजदारे खत्मे नबूवत की सदाएं लगा रहे हैं। तो जान जाओ ये वलवला है हमारे सीनों में। हम भूखे रहकर जिंदा रहना जानते हैं, हम बगैर छतों के जिंदा रहना जानते हैं, हम बगैर नौकरी और कारोबार के जिंदा रहना जानते हैं, हम जेल की सलाखों में जिंदा रहना जानते हैं, हम जोरो जफा की आंधियों में जिंदा रहना जानते हैं। लेकिन इस नस्ल ने नबी की इश्क के बगैर जीना नहीं सीखा है। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। हमारा जीना भी मुस्तफा के नगर में है, हमारा मरना भी मुस्तफा के नगर में है। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, बोलो उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। आज तो बाबा जी जब कुर्सी पे बैठ के व्हील चेयर पे बोलते थे तो फरमाते थे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लेकिन नकीरैन ने जब कब्र में पूछा होगा बाबा जी क्या लेकर आए हो, तो आका की तरफ इशारा करके यही कहा होगा इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रदा, सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस हम तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जान लो अगर जिएंगे तो इसके मुस्तफा में जिएंगे, मरेंगे तो इसके मुस्तफा में मरेंगे। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, नामे नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। दोस्तों
आखिरी गुजारिश, फक़्तुलूहु, आखिरी गुजारिश, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। दोस्तों, या रसूल, या रसूल, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक, लब्बैक। आखिरी गुजारिश मेरी, बगौर समात फरमा ले। हमारे दिल दुखी हैं, हमारे आका नबी करीम की शान में अहानत हुई है। फ्रांस वालों ने वो जुल्म ढाए हैं हम पर कि हमारी नींदें उचाट हो गई हैं। तन्हाइयों में हिचकी बन जाती है और आंसू थमने को नहीं आते कि आका अफसोस है, आपकी गुस्ताखी हो रही है और हम फिर भी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जीना क्या जीना है कि हम हुजूर की इज्जत के लिए कुछ कर नहीं पाए। हमारे दिल के अंदर जो आग लगी है वो बयां करने की बात नहीं है, अल्फाज नहीं है कि हमारे जज्बात के साथ जो गुस्ताखों ने खिलवाड़ खेला है। दोस्तों, उनकी इस गुस्ताखी और बेअदबी के बदले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को यह हक हासिल है कि हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करें कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए, क्योंकि उन्होंने सरकारी सतह पे मेरे आका करीम की शान में अहानत की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले कभी जाती मकसद के लिए आवाज नहीं उठाए। इन्होंने जब भी बात की है आका की इज्जत के लिए और ख़त्म नबूवत के लिए की है। ये हमारा जमहूरी हक भी है, ये हमारा इस्लामी हक भी है कि फ्रांस के सफ़ीर को सरकारी सतह पे मुल्क बदर किया जाए और फ्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पे बाईकाट किया जाए। अमीरुल मुजाहिदीन ने इसी काज के हसूल के लिए फैज़ाबाद के अंदर जो मुतालबात किए वहीं से बीमार पड़े और जांबर ना हो सके और उसी हालत में जामे शहादत नोश कर दिया। जाते जाते भी इज्जत रसूल नामूस रिसालत पर पहरा देकर लब्बैक का नारा लगाकर दुनिया से रुखसत हुए हैं। लेकिन दुनिया से जाने के बाद अपना जो जानशीन हमें अता करके गए हैं वो देखने में एक नौजवान लड़का नजर आता है, लेकिन अब बात सुनते हैं तो अंदर इस्तकामत, ताकत, जुर्रत और बहादुरी का एक पहाड़ नजर आता है। और या रसूल अल्लाह कहने वालों को बरादर मोहतरम जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा साद रिजवी साहिब ने बिखरने नहीं दिया, बल्कि इनको संभाला है, दस्ते शफकत रखा है और हुकूमत वक्त से एक बार फिर वही मुतालबा आज भी किया जा रहा है कि अगर हमें इस मुल्क का शहरी होने का हक हासिल है तो हम भरपूर मुतालबा करते हैं कि 16 फरवरी किए हुए वादे के मुताबिक सफीर फ्रांस को मुल्क बदर कर दिया जाए और फ्रांस की मसनूआत का बाईकाट किया जाए। सुन्नी का बच्चा बच्चा और कौम का हर फर्द इस मुतालबे की तायीद कर रहा है। हम इस बात की तायीद कर रहे हैं कि ये हक हमें जमहूरी तौर पे भी हासिल है और आईनी और इस्लामी तौर पर भी ये हक हमें हासिल है। लिहाजा हर सूरत इस मुतालबे को मंजूर किया जाए। और ये गुजारिश करना भी ज़रूरी समझता हूँ, अमीरुल मुजाहिदीन ने अपनी मसनद पे बैठकर सिर्फ नमाज रोज़े की बात नहीं की है, सिर्फ हज और ज़कात की बात नहीं की है, सिर्फ अल्लामा इकबाल को नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ कुरान और हदीस की तशरीह नहीं की है, बल्कि उम्मत मुसलमान को दरपेश मसाइल का पर भी आपने निगाह रखी है। आप कौम के नब्बास थे,
आप सही मानों में हकीमुल उम्मत थे और आपने अपनी कौम की नबज देखते हुए कभी तो फलस्तीन के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, कभी बर्मा के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और कभी कश्मीर के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। 5 फरवरी कश्मीर डे आज कश्मीर डे के तौर पर मनाया गया। क्या किया? चंद रैलियां निकाल लो, झंडे लगा लो और बैज लगा लो, कुछ मिली नगमे सुना लो, कश्मीरियों के हक में चंद नारे लगा लो। इस तरह हक अदा नहीं होता। पूरी दुनिया में आलमे इस्लाम पर जो जुल्म तोड़ा जा रहा है ये एक साजिश है और साजिश के तहत बर्मा में काटे गए मुसलमान, फलस्तीन में जुल्म किया गया मुसलमानों, चिचीनिया में जुल्म किया गया मुसलमानों पे, बर्मा में जुल्म किया गया मुसलमानों पे, मुसीनिया में जुल्म किया गया और कश्मीर की माँ और बहनों की आवाजें हमारे कानों को अब भी चीर रही हैं, हमारे सीनों को। वहां पर छोटे बच्चों के तड़पते लाशें काट रहे हैं, बूढ़ों को किस तरह धक्का दिया जाता है, किस तरह मरीजों को जेलों में डाला जाता है, किस तरह बच्चियों की इस्मत दरी होती है। यकीन जानिए ये दिल हिला देने वाले वाकयात हैं। ये फकत नारों से रैलियों से मसला हल नहीं होगा। आलम इस्लाम के हुक्मरान जो अपनी इज्जतों के सौदे कर चुके हैं और मुसलमानों के हकूक हासिल करने के लिए एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। हमें उम्मीद है कश्मीर की काली रात में कभी न कभी सुबह की किरणें चमकेंगी जब पाकिस्तान में कोई मोहम्मद बिन कासिम का गुलाम आएगा, जब पाकिस्तान में कोई सलाहुद्दीन अयूबी की ललकार वाला आएगा, जब पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान के अंदर कोई उमर बिन खत्ताब के जैसे जलाल वाला आएगा, उमर बिन अब्दुल अजीज की जैसी पुकार वाला आएगा। मुस्तफा के गुलामों में से सलाहुद्दीन अयूबी हो, नूरुद्दीन जंगी हो, किसी एक का भी नौकर आ गया तो जान लो सिर्फ कश्मीर पर नहीं पूरी दुनिया पर ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहरा रहा होगा। अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया की बरकतों से माला माल फरमाए। ये जो बुजुर्गवार है ना, ये खूबसूरत चेहरे वाले और खूबसूरत कामों वाले, अल्लाह ताला इनको सेहत वाली उम्र दराज अता फरमाए। अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।